नमस्कार। प्रस्तुत है आरएसएस भी सेनानी ही थे, भाग 2। पिछले अंक में मैंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यह कहना बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन चूंकि आजकल जिनका कोई नाप तोल का इकाई भी नहीं है, वे भी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस ने अंग्रेजों को मदद किया, जैसी तैसी बातें केवल इसलिए कह रहे हैं। सफलतापूर्वक 100 साल संघ के हुए और प्रधानमंत्री ने इस संगठन को सम्मानित किया। डाक टिकट इशू किए गए, सिक्का निर्गत किया गया। तो ऐसे सम्मानों से कुछ लोग को जो पीड़ा होती है, जो व्यथा होती है, उससे वे व्यथित है। वरना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग तथा स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक पूरे दमखम से स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी थी, जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, उसमें 100% हिस्सा लिया, भाग लिया। हाँ, यह बात है कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया कांग्रेस, जिसे मैं बताता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह कांग्रेस ही अंग्रेज था और यह अंग्रेजी कांग्रेस थी। सम्मान पूर्वक उन्हें इस देश को छोड़ना था, इस देश को छोड़ करके जाना था। उन्होंने अपनी व्यवस्था कांग्रेस के माध्यम से की, कराई। और जैसा कि बताया कि दिन भी उनकी, तारीख भी उनकी, समय भी उनका और आजादी भी मिली। कोई लड़ाई होती है, कोई संघर्ष होता है तो न दिन देखा जाता है, न रात देखी जाती है, न अवसर देखा जाता है। एक को भागाया जाता है और भागता है दूसरा पक्ष, और फिर वो सीमा से बाहर खदेड़ देता है और तब जीत करके आता है तो उसे विजेता कहते हैं, उसे विजय तिलक लगता है। लेकिन अंग्रेजों के मामले में क्या हुआ? जैसा मैंने अभी कहा कि आजादी कब मिलेगी, दिन भी उनके, तारीख भी उनकी, समय भी उनका, और वे ही आजादी की अधिकृत तिथि से पूर्व हमें एक अंतरिम सरकार बना करके टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा तुम लोग सरकार चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। और वे शपथ ग्रहण करवाते हैं, और वो भी अपने महारानी के नाम से। फिर भी कांग्रेस ने काम किया। जैसा हो, अंग्रेजों ने यदि कांग्रेस को ही स्वीकार किया कि इसी के माध्यम से होने वाली बातों से हम प्रभावित होते हैं, इसी के माध्यम से होने वाली वार्ताओं से हम आपका वो गुलामी के बंधन से मुक्त करेंगे, तो चलो कांग्रेस का मंच ही सही। तो पूज्य डॉक्टर हेडगेवार प्रारंभ से ही जब आए तो 1915 1919 से बराबर साथ रहे। खैर, विषय यह नहीं है कि उन्होंने कितना काम किया, लेकिन कितना समझा। कांग्रेस के साथ रहते हुए, काम करते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस की लड़ाई को, अंग्रेजों के साथ इस संघर्ष को, अंग्रेजों की भी मानसिकता को पढ़ी और कांग्रेस के भी मिजाज को पढ़े, समझे। अब इसको मुझे आपको समझाना है। आप भी समझते हैं, आपको भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। कहना सिर्फ यह है कि मैं इस एक कहानी को कहता हूं, वो केवल आपको स्मरण रखने के लिए। कल्पना कीजिए कि एक घर है, बड़ा घर है, और इस बड़े घर में बहुत कमरे हैं, आबादी कम है घर में रहने वाले की। अब 40-50 कमरे हैं, ज्वाइंट परिवार है। एक कमरे में दो तीन तीन दो तीन, दो बच्चे, स्त्री पुरुष, इस तरह से दो तीन कमरे में रह रहे हैं। और ये रहने वाला जो समूह है, इस ग्रुप का नाम रखिए ए। बी ग्रुप आता है चोर डकैत के तरह लूटने के लिए, घर के अंदर चोरी करता है, फौजदारी कर देता है, वो हिंसा करता है, रक्तपात करता है। उसको घर वाले लड़ते हैं, लड़के कुछ बचाते हैं, भगाते हैं, लेकिन वो जीत जाता है। चूंकि हम शांति से रहने वाला ग्रुप ए बड़ी आसानी से पराजित हो जाता है, और वे धीरे धीरे बी ग्रुप
उस घर के 2 4 5 6 कमरे को सीधा अपना लेता है और वे साथ रहते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं, बल्कि वो अपने वो लाए हुए आबादी को आपके ग्रुप ए के अन्य कमरों में आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जैसे रहते हैं उसमें से भी 2 4 को सेट कर दिया है और इस तरह से रह रहे हैं। कुछ में तो अपने ही रह रहे हैं सब पूरा जो बाहर के आए हैं, और कुछ में कुछ कमरों में और को भी बसा दिया है। इस तरह से रहते रहते चलते चलते ग्रुप ए ने भी समझ लिया कि चलो यही नियति है, रहना है, वैसे ही रह रहे हैं, रहने लगे। धीरे धीरे रहते रहते ग्रुप बी इन लोग को समझाता है कि देखो हम तुम लोग से श्रेष्ठ है, वाकई तुम लोग बाहर से आए हो मजबूत होकर के लड़ने ही के लिए, तुम्हारे जो तुम्हारे जैसे वो जो संस्कार है उस संस्कार के कारण तुम एक विजेता हो और यहाँ हमारे कमरे में रह रहे हो, किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो ये हमें पता है। लेकिन लोग धीरे धीरे रहते रहते उसमें एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस साहित्य को नहीं भूलते हैं कि ये कौन है, ये ग्रुप बी कौन है, हमारा ग्रुप ए का संस्कार क्या है, ग्रुप ए का ये संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ग्रुप ए का साहित्य क्या है, ये नहीं भूलते हैं कभी अपने पूर्वजों के आन बान शान को। लेकिन उल्टा ग्रुप बी ग्रुप ए को हे दृष्टि से कहता है तुम लोग असभ्य थे, तुम लोग उतना शिक्षित नहीं थे, तुम लोग संस्कारित नहीं थे, हुनर और जो फन है वो हम में था, जो सोच थी जो समझ थी ग्रुप बी में था। और धीरे धीरे ग्रुप बी ग्रुप ए पर पूरी तरह से हावी है। इसी बीच ग्रुप सी जो बाहर से आता है यहाँ पर व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे वह राज करने लग जाता है इस देश के अंदर। ग्रुप ए को भी पीटता है, ग्रुप बी को भी पीटता है, दोनों की भी पिटाई होती है और वो शासन करता है। अब उस ग्रुप सी से के शासन में रहते हुए ग्रुप ए और बी समझता है कि अब ये बाहर का ग्रुप सी आया हुआ है, इसको हमको लड़के भगाना है। तो ग्रुप सी से लड़ने के लिए ग्रुप ए बी का एक होना जरूरी है और शुरू में एक होते भी हैं और एक होकर लड़ते भी हैं। गुजर जाता है, समय गुजर जाती है, 1857 आ जाता है। 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। एक विद्रोह हुआ, विद्रोह बताया गया लेकिन विद्रोह नहीं था, वास्तव में एक प्रकार से स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी।